किया था, षड्यंत्र भी हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हराना चाहते थे हमको षड्यंत्र कर कुछ कार्यकर्ताओं को पैसा दे उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी में कुछ लोग हमारे पार्टी के नेताओं को कि अगर षड्यंत्रकारी को वोट मिला, टिकट मिला, हम उसे खिलाफ खड़े हो जाए। अब हारेगा निश्चित, ये मेरा दावा है। षड्यंत्रकारी को हम पहचान रहे, पता कर षड्यंत्रकारियों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं और न ही हम कभी जाने। भाजपा ने उनको टिकट शासन को उसके बाद फिर वहाँ पर हल्ला हुआ तो विड्रॉ कर लीजिए और कहीं और षड्यंत्रकारी का नाश, हमको सबूत मिल जाएगा, हम षड्यंत्रकारी का नाम हम उजागर कर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद चर्चा हर तरफ होने लगी कि पवन सिंह को भाजपा ने खड़ा किया, पवन सिंह के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे नहीं, बल्कि भाजपा द्वारा उन्हें हरवाया गया। अब देखिए, इसको लेकर आरा के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आरके सिंह ने उन चर्चाओं पर मुहर लगा दी जो चुनाव में हार के बाद हो रही थी, और कहा जा रहा था कि भाजपा के कुछ नेता जिसके पैसे के सहारे पवन सिंह चुनावी मैदान में कूदे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, यह सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया जा सके। और उस मकसद में भारतीय जनता पार्टी के नेता कामयाब तो हुए, लेकिन एक पवन सिंह के कारण 4 से 5 सीट एनडीए गठबंधन को नुकसान हुई। आरा भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब देखिए आरके सिंह क्या कह रहे हैं, इनके बयानों को सुन लीजिए। भाजपा ने उनको टिकट शासन को उसके बाद फिर वहां पर हल्ला हुआ तो विड्रॉ कर लीजिए और कहीं और नहीं दिया। आज तो अपने आप खड़े हो गए तो वैसे खड़े नहीं हुए। बिल्कुल सब जानता है कि दोनों बोलते उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी में कुछ लोग हमारे पार्टी के नेताओं को तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग वरिष्ठ लोग को बोले वहां के देश के तो कुशवाहा जी कुशवाहा को आरके सिंह खुले तौर पे कह रहे हैं कि पवन सिंह खड़ा नहीं हुए, बल्कि भाजपा यानी हमारी पार्टी के नेताओं द्वारा उन्हें खड़ा करवाया गया था। यहां तक कि आरके सिंह यह भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के कुछ नेताओं ने पवन सिंह को पैसे तक दिए। एक माहौल बना जिसके कारण जात जात में बंटवारा हो गया। अब देखिए, औरंगाबाद पहले फेज में चुनाव हुआ, औरंगाबाद से वर्तमान सांसद को भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार सिंह को रिपीट कर दी। सुशील कुमार सिंह के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी। सुशील कुमार सिंह क्षेत्र में नहीं आते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। सुशील कुमार सिंह राजपूत समाज से आते हैं और राजपूतों की बड़ी आबादी वहां पर है। कुशवाहा भी निर्णायक भूमिका में है और भारतीय जनता पार्टी के सामने श्रवण कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल ने मैदान में उतारा। श्रवण कुशवाहा अपने जात के वोटरों को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गए, जबकि एनडीए में कई कुशवाहा चेहरे थे। उपेंद्र कुशवाहा थे, सम्राट चौधरी जैसे धुरंधर चेहरे थे। सुशील सिंह हारे और इस बात का खुन्ना सुशील सिंह के अंदर था। और उसके बाद जब अंतिम फेज में काराकाट में चुनाव हुआ और उस बीच एक माहौल बना कि भाई औरंगाबाद में कुशवाहा जाति के लोगों ने राजपूत उम्मीदवार को वोट नहीं किया, तो इसलिए बाकी सीटों पर राजपूत भी कुशवाहा को वोट नहीं करेगा। उपेंद्र कुशवाहा जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट, वहां भी राजपूतों की बड़ी आबादी है और हुआ वही जिस बात की अंदेशा थी पहले से। पवन सिंह मैदान में उतरे, राजपूतों का वोट पूरी मजबूती के साथ पवन सिंह के साथ रहा। कुशवाहा वोटर उपेंद्र कुशवाहा को बेशक वोट कर दिए, लेकिन राजपूतों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट न करके वोट किया पवन सिंह को, जिसका नतीजा हुआ कि पवन सिंह दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर उपेंद्र कुशवाहा रहे। और उस वक्त खूब चर्चा हुआ कि भाजपा के कुछ नेताओं का नाम भी आया कि भाई सुशील सिंह हार का खुन्नस का बदला यहां निकाल रहे हैं। उन्होंने पवन सिंह को इंटरनली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। एक नाम बड़े उद्योगपति भाजपा के बड़े नेता है आरके सिन्हा, उनका भी नाम आया और कहा गया कि आरके सिन्हा जिनसे पवन सिंह का संबंध अच्छा है, उन्होंने भी अपनी दोस्ती निभाई और पवन सिंह को भरपूर सपोर्ट किया।
अब देखिए ये बात आरके सिंह आरा के पूर्व सांसद, चूंकि उन्हीं विवाद के कारण आरके सिंह जैसे नेता भी आरा में चुनाव हार गए। आरके सिंह को लेकर कहा जाता है कि बिहार में 40 सांसद है, लेकिन जो आरके सिंह काम किए और जो आरके सिंह ने जो काम कर दिया शायद ही दूसरा कोई सांसद बिहार में किया होगा। विकास पुरुष के तौर पर आरके सिंह का नाम आता है। वो विकास पुरुष चुनाव हार गए ये जातीय लड़ाई के कारण। अब आरके सिंह खुलकर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने पवन सिंह को खड़ा करवाया। पहले आसनसोल से टिकट दिया, टिकट लेकर टिकट ले लिया, एक विवाद क्रिएट हुआ और तब कहा गया कि आपको बिहार में एडजस्ट करेंगे। बिहार में भाजपा हाईकमान ने एडजस्ट नहीं किया, जिसके बाद भाजपा के ही नेताओं ने ही बैकहैंड से पवन सिंह को सपोर्ट करके मैदान में उतारा और पैसे से भी मदद किए गए, जिसके कारण हम भी हार गए। यहां पर भी वो परिस्थिति बनी और एक जाति खास बिरादरी के लोगों ने मुझे वोट नहीं किया। हमारे पार्टी के लोगों को भी, हमारे पार्टी के लोग जो हमारे एंटी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तुम आरके सिंह के लिए प्रचार प्रसार मत करो, आरके सिंह के लिए काम मत करो। लेकिन हमने भी चिन्हित कर लिया है जो हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची, उनको किसी भी हाल में बख्शने वाले हम नहीं हैं। तो आरके सिंह का निशाना कहां है, किस पर है, ये बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि आरके सिंह न सिर्फ ये बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि जो इनके अंदर की दर्द है वो झलक रहा है, और दर्द है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक तौर पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चूंकि आरके सिंह काफी गंभीर नेता है, वो कुछ भी बोलते हैं नाप तौल कर बोलते हैं, वो बड़बोलापन वाले उनमें आदत नहीं है। वो जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, और यहाँ तक उस बोल के उस बयान के कई मायने हैं, और उन्होंने इसको लेकर आलाकमान को भी शिकायत की है। पॉलिटिकली इसका असर भी देखने को मिलेगा। बहरहाल आरके सिंह के इस बयान को लेकर जो चर्चा हो रही है उसको लेकर आपका क्या मानना है, अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।